हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। ऐसे छोटे छोटे अनुभव लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो साधना का मार्ग जीवन में कई बार कष्ट आते हैं। यदि आप साधना करते हैं तो कोई ना कोई परिचय भी आता है, परिचय का कांटा भी चुभ जाता है। जरा से परिचय से प्राप्त होने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत दुख पाता है। पुंडरीक बड़ा भाई दीक्षा ले लेता है और बहुत लंबा समय पालन करता है। दीक्षा लेने के बाद उसका मन चंचल हो जाता था, विचलित हो जाता है कि देखो मेरा बड़ा भाई तो कितना सुख भोग रहा है, राज भोग रहा है, और मैं बहुत ये कंटों के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो जब उसका मन विचलित हो गया, संयम में स्थिर नहीं रहा, तो स्पष्ट आकर के बड़े भाई को, छोटे भाई को कहता है कि मेरा मन नहीं लगता, मैं संसार में आना चाहता हूँ। समझाया उसको कि भाई देखो इतना संयम पालते हो और ये संयम आसान नहीं है, बहुत उच्च कोटि का संयम उन्हें पाला, आप उसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं माना तो उसने कहा शासन की हानि नहीं होनी चाहिए। उसने क्या किया, राजपाट बड़े भाई को दे दिया और छोटा साधु बन गया। अब साधु बनने के बाद उसने संयम का पालन किया। थोड़े ही समय में दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, क्योंकि जिसने संयम का पालन किया था वो राजसी भोजन पचा नहीं पाया, शरीर कम दुर्बल था, पचा नहीं पाया, वो बीमार हो गया। और दूसरा जिसने संयम ग्रहण कर लिया और संयम में भोजन नहीं मिला, रूखा सूखा मिला, तो उनको भी रोग आ गया। अब एक को दोनों को रोग आए, परंतु दोनों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। स्वल्प काल में ही, थोड़े ही समय में वो जब भोजन पचा नहीं पाया, उसकी इच्छा तो बहुत थी कि मैं ये खा लूँ, क्योंकि राजा था, वरिष्ठ भोजन पच नहीं पाता। जैसे कोई रोगी व्यक्ति को खाना चाहे और डॉक्टर ही मना कर देते हैं कि आप कुछ खा नहीं सकते, वो खाना चाहे तो वो बीमार हो जाता है। और थोड़े ही समय में वो बीमार हो गया और संसार से चल बसा। और दूसरा भाई भी, जो भोजन ना मिलने के कारण वो रूखा सूखा भोजन मिलता और थोड़े ही समय में वो भी चल बसा। दोनों की विपरीत दिशा। एक जिसने थोड़ा संयम पाला, थोड़े दिनों का संयम पाला, उस 33 आगम स्वार्थ सिद्धि विमान पे चला गया। और दूसरा जिसने संयम को छोड़ दिया, 7वीं नरक में चला गया। थोड़ा संयम और थोड़ा उन्हें लंबा संयम पाला, वो छोड़ करके गृहस्थ में आ गया और वो 7वीं नरक में गया और वो गया सर्वासिद्ध विमान में चला गया। तो कहने का अर्थ कि त्याग परिचय जीवन में आते हैं, उसमें घबराना नहीं चाहता। जैसे जैसे व्यक्ति साधना में आगे बढ़ते हैं, आसपास के लोग आते हैं और आसपास के लोग अधिकांश स्वार्थ पूर्ति के लिए वो साधना में बाधक बन जाते हैं। इसलिए जो साधक होते हैं,
जो जीवन में साधना करना चाहते उनके लिए सबसे अधिक स्थान कौन सा ठीक रहता है? बोलो कौन सा ठीक रहता है? भीड़ भाड़, बहुत भीड़ हो, लोग आए जाएं, प्रवचन हो, जय जयकार लगे, एकांत। जो साधना करना चाहता सबसे सुंदर एकांत, और किसी के संबंध में उलझता नहीं। परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब पर आते हैं, परंतु सबको सम्मान दृष्टि से देखता हुआ, सबको आशीर्वाद देता हुआ, जहाँ इंद्रियां आसक्ति नहीं है, और वो आगे चल जाता है। इसलिए रति प्रियता, प्रिय से संयोग, और अति अप्रियता से संयोग। जो बुद्धिमान समझता है कि प्रिय अप्रिय की कल्पना मात्र, सुख दुख क्या है, मन की कल्पना है। सुख दुख कुछ भी नहीं, सब मन का खेल है। एक मजदूर आदमी 8 घंटा मेहनत करके कितने रुपए कमाता है? 200-300 कमाता होगा। सूखी रोटी खाता है, सब्जी भी नहीं होती, चटनी से खा लेता है और नीचे सो जाता है। और अमीर लोग सब कुछ होने के बाद एसी कमरा, बढ़िया गद्दा, वो दुखी होता है। मन है, मन की कल्पना है। तो सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, यानी शंकर ने कहा सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, प्रोददाति कुबुद्धि रेशम, अहम करोमिति वृथाभिमाना, स्वय कर्म सूत्र ग्रथ तो ही लोग। कहते सुख से दुख, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख से दुख से न को प्रोददाति जी को बुद्धि रेशम, कहता उसने मुझे दुख दे दिया। आजकल परिवारों में क्या हो रहा है? भाई भाई को, पति पत्नी को, सास बहू को, उसने मुझे दुख कर दिया, वो ठीक नहीं मेरे से व्यवहार करता, वो ऐसा नहीं कर। छोटी छोटी बातों को, जरा सा सब्जी में नमक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, झगड़ा हो गया, उसको कम समय में ले। प्रोददाति कुबुद्धि रेशम कि उसने मुझे दुख दे दिया, ये अज्ञानी है। अहम करोमिति वृथाभिमान, मैंने उसको सुख कर दिया, मैं कमाता हूँ, मैं घर का खर्चा चलाता हूँ, घर में कहती मैं काम करती हूँ, तुम क्या करते हो। छोटी छोटी बातों को डाइवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, घर बिगड़ जाते हैं। आपस में समझौता कर लो ना भाई, प्रेम से रहो घर में, क्या खास बात है। हर परिस्थितियाँ आती हैं जीवन के अंदर, कंप्रोमाइज़ करो, किसी के अवगुण देखो ही ना। यदि आपको श्रद्धा हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। जीव को क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए जीव को? शरीर को चाहिए। शरीर नाशवान है। जितना शरीर को खिलाओ पिलाओ, अंतिम माँ के गर्भ से लेकर के अंतिम शरीर की नियति क्या है? शमशान की नीयत है। और क्या है? मैं अक्सर बोलता हूँ, आपको फिर सुना देता हूँ। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिछाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। अभी मुंह पे कफन डाला, प्यारे सूरत नहीं तकते। उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। सूरज अस्त होने से पहले पहले क्या कहते? कड्डो इन्होंने बार कड्डो, क्या कहते हैं पंजाबी का शब्द कड्डो, इन्होंने ले जाओ। वो घर का मालिक जिसने घर बनाया, बड़ा किया, चाहे पति है, चाहे बेटा है, चाहे पिता है, जीव निकल गया। शरीर का क्या मूल्य है? तो मूल्य किसका है? आत्मा का। तो हम किसको महत्व देते हैं? ईमानदारी से बताओ, आत्मा को कितना समय देते हो? 24 घंटे में अपना अपना निरीक्षण करो। 24 घंटे में कितना समय देते हो आत्मा को? निरीक्षण करो, कितना समय देते हो? बहुत कम देते हो। अब रिवर्स कर दो, ऐसा हाथ ऐसा कर दो, दृष्टि बदलनी और कुछ नहीं करना। मैं जीवात्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा जीव अकेला है, अकेला आया। माँ के गर्भ में अकेले आओ, जाओगे अकेले। किसी गति किसी योनि में गए, जीव अकेला जाता है। जब जीव जाता है तो दिखाई भी नहीं देता,
कोई देख नहीं सकता जीव को चला गया। और जीव में 8 गुण हैं। फिर दोहरा देता हूँ जो नए आए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सुख आत्मा में है। अनंत शक्ति, एक समय में सिद्धशिला चली जाती है आत्मा, एक समय में। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। जीव निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भावा। जीव को मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। है गुरु लघु, जीव का वजन ही नहीं है, शरीर का वजन है। जीव का वजन नहीं है, शरीर का वजन है। क्षायक संकेत जीव का गुण है। मैं आत्मा, अटल आत्मा, अजर आत्मा, शाश्वत आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, मैं आत्मा। विश्वास करो, बाकी सब भूल जाओ। बस एक को याद कर लो, बाकी सब भूल जाओ। न माँ, न पिता, न बहन, न भाई, न पति, न पति, न गुरु, न शिष्य, हमें भी भूल जाओ। किसको याद रखना? आत्मा। बोलो, रखोगे याद? नहीं रखोगे? रखोगे। एक और मैं कहता हूँ जो नए साधक आए, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर, रूह आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। ये आत्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। आप सो जाते हो, आत्मा सो जाती है। आप खाते हो, आत्मा चली जाती है। आत्मा विश्राम करते हो, कुछ भी करते हो, आत्मा साथ 24 घंटे। श्वास बताता है कि आत्मा है। श्वास टूट जाए तो आत्मा चली जाती है। तो इतना संबंध है। क्षायक समग्र अटल बगाना, यही आत्मा सिद्धशिला में जाती है। तो आज से जीवन में लक्ष्य बनाओ कि मुझे सिद्धालय जाना है। मुझे संसार के 4 गति 84 लाख चक्कर में नहीं घूमना। और उसके लिए रास्ता बड़ा सिंपल है, भगवान ने बताया। आजकल 5 बजे सुबह पारस चैनल पर 27 मिनट की साधना आती है। 27 मिनट। अभी आज निशा जी की साधना थी, कभी श्री शिमनी जी, कभी मेरी आती है। बेसिक ध्यान आप उससे सीख सकते हो। 5 बजे खोलो अपना मोबाइल और 27 मिनट पास में बच्चों को बिठाओ, साधना कर लो। फिर यूट्यूब पर सारे ध्यान सेवर है, सारे ध्यान सेवर आप देखते हो। बोलो, देखते हो? समय नहीं मिलता, क्या करें? क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। जो आता है वो जाता है, आता है वो जाता है। फूल खिले मुरझाता है, फूल खिले मुरझाता है। क्यों है आनी जानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। दुनिया है आनी जानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। केवल प्रभु गुण गाने ना, केवल प्रभु गुण गाले। जीवन सफल बना लेना, जीवन सफल बना लेना।
आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम आत्मा हो, किसी विचार को महत्व नहीं देना। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा। केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।